फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। पहचान देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है। देखिए, समय दिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में समय नहीं आए तो वाक्य हमारा सिर्फ होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और उसको बनाते हैं हम विल बी, शैल बी और आईएनजी से। लेकिन यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में समय भी जुड़ जाता है कोई, तो वाक्य हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जिसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले अफर्मेटिव है हमारा स्वीकारात्मक, हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के हिसाब से विल हैव बीन लगाएंगे हम या फिर शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर और सिंस या फोर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें विल हैव बीन कहाँ लगानी है और शैल हैव बीन कहाँ लगानी है। यदि फ्यूचर में हमें ध्यान रखना पड़ेगा मैं के संग और हम के संग। यदि हमारे वाक्य कर्ता मैं और हम है, यानी मैं की स्पेलिंग आई और हम की स्पेलिंग वी, तो मैं के संग और हम के संग हमें लगाना है शैल हैव बीन। मैं के संग और हम के संग, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ हमें लगा देना है विल हैव बीन, यानी बाकी सभी के साथ हमें प्रयोग करना है विल हैव बीन का, विल हैव बीन। अब हम देखते हैं वाक्य किस तरीके से वाक्य बनाए जाएंगे। तो हमारा पहला वाक्य दिया है, राम सोमवार से इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो सबसे पहले वाक्य बनाएंगे। देखिए, रहा होगा, रही होगी, आ रही है, उसमें समय भी दिया है, तो वाक्य हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो हम बनाएंगे राम। अब देखिए, अब हमें लगाना सब्जेक्ट हमने लगा दिया, अब विल हैव बीन लगाएंगे या फिर शैल हैव बीन। तो हमारे वाक्य करता क्या है, यानी मैं हमको छोड़कर कुछ भी होगा तो हम क्या लगा देंगे विल हैव बीन। तो हम प्रयोग करेंगे विल हैव बीन। अब हमें क्या करना है, वर्ब में आईएनजी, यानी जब पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे तो पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी उसमें हम क्या लगाएंगे आईएनजी, वही हमारी मेन वर्ब होती है। तो पढ़ाना की होती है टीच, और टीच में हम क्या लगा देंगे आईएनजी। टीचिंग, अंग्रेजी को इंग्लिश, और मैं की स्पेलिंग इन, इस स्कूल की दिस स्कूल, दिस स्कूल। अब हम देखेंगे समय, सोमवार से। समय के लिए हम या तो सिंस लगाते हैं या फिर फोर। उसके लिए आपकी सारणी जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आपको याद होनी चाहिए। बजे शब्द आता है तो सेंस लगाते हैं हम से की स्पेलिंग। घंटे शब्द आए तो हम फोर लगानी पड़ती है। किसी भी दिन का नाम हो, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, 7 दिन में से किसी भी दिन का यदि आप नाम लेंगे तो हमें उसके लिए सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम दिन का नाम न लेकर के केवल दिन बोलें, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, दिन का नाम नहीं आएगा, तो हम प्रयोग करेंगे फोर का। ऐसे ही 12 महीने के नाम में से किसी भी महीने का नाम आता है, जून से, मई से, जनवरी, मार्च से, तब हम लगाएंगे सिंस। और यदि महीने का नाम नहीं आएगा, केवल इस तरीके से लिखा हो जैसे कि 2 महीने से, 4 महीनों से, 5 महीनों से महीने का नाम नहीं आएगा, तब हम से की स्पेलिंग लगाएंगे फोर। इसी प्रकार कोई भी सन दी हो, जैसे 2015 से, 1947 से, 2023 से, 2024 से, तब हम सेंस का प्रयोग करते हैं। यदि कोई सन नहीं दी है, केवल इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँगा, वो 2 वर्ष से आ रहे होंगे, यानी सन नहीं दी हो, तो हम प्रयोग करते हैं फोर का। इसके अलावा सुबह से, शाम से, दोपहर से, अर्धरात्रि से, तो हम प्रयोग करते हैं सेंस का। पिछला, पिछली, पिछले शब्द आ जाएं, जैसे कि पिछले सोमवार से, पिछले महीने से, पिछली रात से, तब भी हम सेंस का ही प्रयोग करते हैं। कई के लिए, जैसे कई घंटे से, कई दिनों से बोल सकते हैं, कुछ घंटों से या लंबे समय से, तब हम प्रयोग करते हैं फोर का। आपको समय वाले वाक्यों के लिए जो से शब्द जो आता है हमारा समय के बाद, तो से शब्द की हमें प्रपोजन यूज़ करना पड़ता है सेंस या फोर। वो आपको इसी सारणी के हिसाब से लगाना है, तभी वाक्य आपका सही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा जो वाक्य है, राम सोमवार से
आप देखेंगे दिन का नाम आया, ये दिन का नाम आता है तो हम क्या लगाते हैं, से की स्पेलिंग सिंस, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, से की स्पेलिंग सिंस। तो सिंस और सोमवार की होती है मंडे। तुम्हारा वाक्य बनेगा राम विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल सिंस मंडे। और दूसरा वाक्य है भारतीय सिपाही कई सालों से आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे। तो हम बनाएंगे हमारा कर्ता से भारतीय सिपाही, तो इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा हैं, लड़ रहे होंगे, सोल्जर्स विल हैव बीन। अब पीछे बनाएंगे लड़ना की, फाइट FIGHT, इसमें हम लगाएंगे ING, तो फाइटिंग के लिए किस स्पेलिंग हो जाएगी, फॉर आज़ादी की, फ्रीडम, फाइटिंग फॉर फ्रीडम। अब देखिए कई सालों से, साल का नाम नहीं आया कि जैसे 2015 से होना चाहिए, 1947 से, कोई भी सन नहीं दिए, केवल कई सालों से। तो हम से की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, फोर, जैसा हमने आपको अभी परिचय में दिखाया। और कई की होती है मैनी, और साल की स्पेलिंग होती है ईयर्स। तो इंडियन सोल्जर्स विल हैव बीन फाइटिंग फॉर फ्रीडम फॉर मैनी ईयर्स। हाँ, दूसरा वाक्य बनेगा, लास्ट वाक्य इसमें तीसरा, हम 3 दिनों से बाजार में नई किताबें खरीद रहे होंगे। तो हम की स्पेलिंग वी, यदि हमारे वाक्य करता मैं होगा, हम होगा, तो हम लगाएंगे सेल हैव बीन, तो सेल हैव बीन। अब पीछे से बनाएंगे नंबर से, तो पीछे जो पहली मीनिंग आएगी उसमें हम लगाएंगे ING, BU बाई, और ING बाइंग। आगे बढ़ेंगे किताबें, तो बुक्स, नई किताबें हैं तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू बुक्स। न्यू बुक्स की पूरी एक मीनिंग होती है, मैं की इन, बाजार की मार्केट, और से 3 दिनों से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो नाम आया सोमवार से, तो हमने सेंस का प्रयोग किया है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है दिनों से, यानी दिन का नाम नहीं है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, से की स्पेलिंग फॉर लगाएंगे। कितने दिनों से, 3 दिनों से। या तो आप इस तरीके से 3 लिख दीजिए, या फिर आप इंग्लिश में THREE इस तरीके से लिख सकते हैं, 3, और दिन की स्पेलिंग DAYS। तो वी सेल हैव बीन बाइंग न्यू बुक्स इन मार्केट फॉर 3 days। ये तो हमारा एफर्मेटिव। हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमारा दूसरा है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक मतलब होता है कि हमारा जो वाक्य है उसमें आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव बीन या सेल नॉट हैव बीन, यानी विल सेल के तुरंत बाद नॉट शब्द आपको लगा देना, बाकी सब पहले जैसा ही रहेगा। वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट अदर, और समय के लिए सिंस या फॉर। हमारा वाक्य लिखा हुआ, राधा सुबह से रसोई में खाना नहीं बना रही होगी। तो राधा विल, अब नहीं शब्द आया तो हम प्रयोग करेंगे नॉट का, विल नॉट हैव बीन। पीछे से बनाएंगे, अब जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से पीछे बनाना प्रारंभ करते हैं, और पीछे से नंबर से वाक्य बनाना है आपको, कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। तो बनाना की होती है मेक, और मेक में हम लगाएंगे ING लगाते हैं, तो MAKE होती है, ई को हटा दिया जाता है। यदि आपको ING लगाने के रूल नहीं पता है तो हमारी वीडियो हमने जो बनाई हुई है उसमें ING लगाने के सभी रूल बताए, किस तरीके से ING लगाती है, कब ई को हटाया जाता है, कब नहीं हटाया जाता है, कौन सा से डबल किया जाता है, उसको आप अवश्य देखें। तो मेकिंग, खाना की फूड, मेकी इन, रसोई की किचन, KITCHEN। उसके बाद सुबह से, तो हमने जैसे आपको पहले बताया है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, इसके हिसाब से हम सब कुछ लगाना है। तो सुबह से की हम लगाएंगे सिंस, तो सिंस, और सुबह की स्पेलिंग मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। और दूसरा वाक्य, एक काला कुत्ता 2 महीनों से गली में नहीं भौंक रहा होगा। तो एक काला कुत्ता, तो ए काला की ब्लैक, कुत्ता की डॉग, ए ब्लैक डॉग विल नॉट हैव बीन, ए ब्लैक डॉग विल नॉट हैव बीन। अब पीछे बनाएंगे भौंकना की बार्क, BARK, इसमें हम लगाएंगे ING, वार्किंग। इन, गली की स्ट्रीट,
STREET 2 महीनों से, देखिए महीने का नाम नहीं है तो हम लगाएंगे 4, यदि महीने का नाम होता तो हम लगाते सिंस। कितने महीने हैं? 2, तो 4 2 मंथ्स। और तीसरा वाक्य इसमें, मैं सुबह से खेत जोतने के लिए नहीं जा रहा हूँगा, तो मैं की आई और मैं के संग हम के संग लगाते हैं सेल, तो सेल नहीं है तो नॉट, उसके बाद हैव बीन, तो आई सेल नॉट हैव बीन। अब पीछे बनाएंगे तो जाना की गो, और गो में हम लगा देंगे ING। गोइंग के लिए की 4, जोतने की प्लग PLOUGH, प्लग द फील्ड FIELD। अब सुबह से, सुबह के लिए हम लगाते हैं सिंस, सुबह से, शाम से, दोपहर से के लिए सिंस का ही प्रयोग करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। तो आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर प्लग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इंटररोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि जो हमारा हिंदी वाला वाक्य होगा उस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तब हमें क्या करना है, सबसे पहले लगाना है विल सेल, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पर लगानी है हैव बीन, फिर बार में ING, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस फॉर, पहले की तरह ही करना है। अब देखिए जैसे हमारा वाक्य लिखा हुआ है, क्या हमारा भाई 2 घंटे से आगरा के लिए जा रहा होगा। वाक्य की शुरुआत क्या से है तो हमें सिर्फ विल या सेल को आगे लगा देना है। तो हमारे भाई के संग क्या लगा सकते हैं, विल, क्योंकि सेल लगती है मैं के संग और सिर्फ हम के संग, यहाँ हमारा है तो विल आवर ब्रदर। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पर लगाएंगे हैव बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो जाना की गो, और गो में लगाएंगे ING, तो गोइंग फॉर आगरा। 2 घंटे से, बजे शब्द के लिए सिंस लगाते हैं, घंटे शब्द के लिए 4 लगाई जाती है। आप सारणी को लिख लें, उसको याद करें, 4 2 और घंटे के इसमें हावर्स। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी होना चाहिए और इंग्लिश वाले वाक्य में भी। और दूसरा वाक्य है, क्या लड़के 2 बजे से मैदान में मैच खेल रहे होंगे, तो विल द बॉयज, उसके बाद हैव बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो खेलना की प्ले, प्ले में हम लगाएंगे ING, तो प्लेइंग द मैच। पीछे से खाली नंबर से वाक्य बना देना है हमें, प्लेइंग द मैच, मैं की इन, आगे बढ़ेंगे मैदान की फील्ड FIELD, फील्ड। इसमें दिया बजे शब्द, 2 बजे से, और बजे के लिए हम लगाते हैं सिंस, तो सिंस और 2, और बजे की स्पेलिंग होती है ओ क्लॉक, घंटे की स्पेलिंग होती है हावर, और बजे की स्पेलिंग होती है ओ क्लॉक। इसमें हमारा तीसरा वाक्य रहेगा, क्या हीरा लाल 3 जुलाई से यहाँ आ रहा होगा, तो विल हीरा लाल हैव बीन, विल हीरा लाल हैव बीन। आना की कम, ई को हटा देंगे ING लगाएंगे, कमिंग। यहाँ की हेयर 3 जुलाई, देखिए जुलाई महीने का नाम आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। सिंस अब कितना है 3 जुलाई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 3 जुलाई, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो और वाक्य में नहीं शब्द भी आए तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले विल सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हैव बीन का प्रयोग कर देना है, कर्ता के बाद हमें नॉट लगा देनी है। उसके बाद पीछे से बनाएंगे तो मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट अदर, और समय के लिए सिंस या फॉर। आइए वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, क्या तुम 2 दिनों से आम नहीं खा रहे होगे, तो विल, तुम की स्पेलिंग यू, और कर्ता के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट हैव बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो खाना की ईट, ईट में लगाएंगे ING, ईटिंग। आम की मैंगो, ईटिंग मैंगो। 2 दिनों से दिन का नाम नहीं है तो हम प्रयोग करेंगे 4 का, और 2 की 2 या डेज या 2 भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, 2, और दिन की स्पेलिंग डेज DAYS। लास्ट में प्रश्नवाचक
चिन्ह लगाएंगे। ऐसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि दो है वो बहुवचन में आता है, कोई भी चीज़ एक होती है तो वो एक वचन है, और एक से यदि ज़्यादा होती है तो बहुवचन में आ जाती है, इसलिए हमें ऐसे इसका प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा वाक्य, क्या मोहन 2 घंटे से पाठ याद नहीं कर रहा होगा? तो विल मोहन नॉट हैव बीन, विल मोहन नॉट हैव बीन। अब इसे बनाएंगे तो याद करना की होती है लर्न, LEARN, इसमें हम लगाएंगे ING, तो लर्निंग पार्ट की, द लेसन, आप लेसन लगा सकते हैं, चैप्टर भी लगा सकते हैं। 2 घंटे से, घंटे शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं फोर का, और बजे शब्द के लिए करते हैं सिंस का, आपको सारी याद होनी चाहिए। अब 2 है तो 2, और घंटा की स्पेलिंग होती है हावर्स, और लास्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। हमारा तीसरा वाक्य है इसमें, क्या रेलगाड़ी सुबह से स्टेशन पर नहीं आ रही होगी? तो विल द ट्रेन, TRAI, विल द ट्रेन नॉट हैव बीन, विल द ट्रेन नॉट हैव बीन। अब पीछे से बनाएंगे नंबर से, तो आना की कम, ई को हटा के ING लगाएंगे, कमिंग एट स्टेशन, STATION। पर की स्पेलिंग बहुत सारी होती हैं, जैसे ऑन भी होती है, एट, अपॉन, ओवर, अब बहुत सारी स्पेलिंग होती हैं ऊपर की। यहाँ पे हम आपको बता दें, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, टच होती है, तो हम प्रयोग करते हैं ऑन का, और यदि टच नहीं होती है, फालतू में हम कहते हैं कि ऊपर है, तो हम प्रयोग करते हैं एट का। जैसे कि रेलगाड़ी सुबह से स्टेशन पर नहीं आ रही है, आप ध्यान से बाकी को समझेंगे, रेलगाड़ी जो आती है वो हमेशा पटरियों पर आती है, स्टेशन पर नहीं आती, लेकिन हम क्या करें, स्टेशन पर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, एट का। और यदि वास्तविक में स्टेशन के ऊपर चढ़ के आ जाए, तब आप उसमें ऑन लगा सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ के ऊपर आएगी तभी ऑन लगेगा, टच हो जाएगी, अंततः उसमें एट का प्रयोग करेंगे। तो एट स्टेशन, और सुबह से शाम से के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का, सिंस, और सुबह की मॉर्निंग, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को देखने से पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें बहुत से हैं, कुछ मुख्य यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि क्यों की स्पेलिंग भाई, कैसे की हाउ, कहाँ की वेयर, कब की वैन, क्या की होती है भाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्यों तो वाई ऑल, कैसे तो हाउ ऑल का प्रयोग करेंगे, कहाँ तो वेयर ऑल, कब तो वैन ऑल, क्या तो भाट ऑल, किस समय तो एट व्हाट टाइम, किसके साथ तो विद हुम, कहाँ से तो फ्रॉम वेयर, किस लिए फॉर व्हाट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हम आपको आने वाले वीडियो में और बढ़ाते जाएंगे, तब तक आप इसको याद करें, तो इससे काम चलाएं। तो यदि ये वाक्य में यानी क्वेश्चन वर्ड कोई भी वाक्य में आ जाएगा, तब हम किस तरीके से वाक्य बनाएंगे उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसी की स्पेलिंग लगाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य में दिया होगा, उसके बाद विल सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बाद हैव बीन, उसके बाद पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे, तो बार में ING, फिर ऑब्जेक्ट अदर, और समय के लिए सिंस या फॉर, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो पहला वाक्य रहेगा हमारा, वे 2 बजे से कहाँ जा रहे होंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है कहाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की स्पेलिंग लगा देंगे। तो वेयर, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब विल या सेल, तो वे के संग हम क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि सेल लगाते हैं मैं के संग और हम के संग। उसमें कर्ता हमारा क्या रहेगा, दे, कर्ता लगाने के बाद अब हैव बीन, अब क्या करेंगे, पीछे से बनाएंगे, तो जाना की गो, और गो में हम क्या लगा देंगे, ING। अब 2 बजे से, तो से की स्पेलिंग हमने बताया सिंस भी लगती है, फोर भी लगती है, लेकिन बजे शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, और घंटे शब्द के लिए क्या लगाते हैं, फोर। तो सिंस 2 o'clock, बजे की स्पेलिंग होती है o'clock, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और दूसरा वाक्य रहेगा हमारा, लकड़हारा सुबह से जंगल में क्यों घूम रहा होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है क्यों, तो सबसे पहले हम लगाएंगे भाई बिल वुड कटर, भाई विल वुड कटर हैव बीन लगाने के बाद पीछे बनाएंगे, तो घूमना की वॉक,
और मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे, ING। वॉकिंग, मे की स्पेलिंग इन, जंगल की फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। सुबह से, शाम से, दोपहर से, अर्धरात्रि से, मध्यरात्रि से, जो भी है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का ही। तो अभी से की स्पेलिंग हम लगाएंगे सिंस, और सुबह की स्पेलिंग होती है मॉर्निंग, MORNING, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा दूसरा वाक्य है इसमें, कुछ जानवर 2 दिनों से नदी के किनारे कब आ रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है कब, तो सबसे पहले हम इसी को लगाएंगे व्हेन, उसके बाद विल सेल तो विल, कुछ जानवर तो सम एनिमल्स हैव बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो आना की कम, कम में लगाएंगे ING। कमिंग, नदी के किनारे, कमिंग टू या कमिंग एट, बैंक ऑफ रिवर, 2 दिनों से, तो लगाएंगे फॉर, की कोई दिन का नाम नहीं है, दिन का नाम होता तो हम लगाते सिंस, फॉर 2 और डेज। ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब हमारा लास्ट स्टेप रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, तभी हमारा ये टेंस खत्म हो जाएगा पूरा। तो यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दिया हो और प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ कोई नई शब्द भी आएगा, तो हमारे बनाने का तरीका रहेगा, हम सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल सेल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हैव बीन, जब वाक्य पीछे से बनाएंगे तो मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फॉर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसमें हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, तुम सोमवार से बाजार में क्यों नहीं जा रहे होगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है हमारा क्यों, और नई शब्द भी दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई, उसके बाद विल सेल, तुम के संग हम लगाएंगे विल, तो वाई विल, फिर कर्ता यू, और कर्ता के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट हैव बीन, तो नॉट हैव बीन। हम पीछे से बनाएंगे तो जाना की गो, और गो में हम लगाएंगे ING गोइंग, में की स्पेलिंग इन, बाजार की मार्केट, और सोमवार से तो सिंस मंडे, MONDAY। तो वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग इन मार्केट सिंस मंडे। और दूसरा वाक्य है इसमें, राधा कई दिनों से खाना क्यों नहीं खा रही होगी। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और नहीं दिए, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्यों, तो वाई विल राधा, कर्ता के बाद नॉट हैव बीन। अब पीछे से बनाएंगे तो ईट में ING ईटिंग, खाना की फूड, उसके बाद कई दिनों से तो फॉर मैनी डेज, तो भाई विल राधा नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर मैनी डेज। इसमें हमारा लास्ट वाक्य यानी अंतिम वाक्य है, राम 2 बजे से मैदान में किसके साथ मैच नहीं खेल रहा होगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है किसके साथ, किसके साथ की होती है हमारा विद हुम, विद हुम, क्वेश्चन लगा दिया हमने। अब लगाएंगे विल सेल, तो राम से लगाएंगे विल, और फिर कर्ता राम, और कर्ता के बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद हैव, फिर बीन। विद हुम विल राम नॉट हैव बीन, खेलना की प्ले, प्ले में ING प्लेइंग, द मैच, मैं की स्पेलिंग इन, मैदान की फील्ड FIELD। 2 बजे से, बजे के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का, तो SINC सिंस। अब या तो आप इस तरह 2 लिख दीजिए, या फिर अंग्रेजी में TWO इस तरह से लिख सकते हैं। बजे की स्पेलिंग OCLOC की क्लॉक। तो विद होम विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग द मैच इन फील्ड सिंस 2 o'clock।
तो ये था हमारा टेंसेस का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने आपको अपनी सभी वीडियो में जो टेंस होते हैं उनके 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, वो हमने आपको पूरी वीडियो में करा दी है, 12 भाग करा दिए। 12 करने के बाद इसके अलावा अदर सेंटेंस जो होते हैं स्टोरी में जो काम में आते हैं उनको हम आपको सिखाएंगे, और आपको जल्दी एक्टिव पैसिव की वीडियो हम बनाएंगे, उसको आप अवश्य देखें।